आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन और वीडियो अच्छे लगते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आई वेलकम बैक गाइस, जो लोग हर बार की तरह वापस है मुझे मेरे चैनल पे बार बार वापस आने के लिए, मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि एवरीबॉडी। आज से नवरात्रों के शुभ टाइम स्टार्ट होने वाला है। नवरात्रि के पहले दिन में मैं आप सभी की फैमिलीज के लिए गुड विश करूंगी। अम्बे माँ आप सबको बहुत सारी प्यार और ब्लेसिंग दे, बस यही विश करूंगी। फाइनली हम माई ओमेगा फ्रॉम अनदर वर्ल्ड के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। ये फैन फिक्शन बहुत ज़्यादा लंबा निकला, जितना मैंने सोचा था उससे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा, लेकिन आप लोगों ने इस फैन फिक्शन को, इस स्टोरी को इतना पसंद किया, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आप लोग कमेंट करके मुझे प्यार करते थे, सपोर्ट करते थे, वो मेरे दिल को बहुत खुशी देता था। अब तक इस स्टोरी को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैन फैमिया डर के मारे सबको सच बता देते हैं और सब लोग उस तरफ विंग को ढूंढने जा रहे हैं। अब आगे विंग उस बंद जेल में है और उसकी हालत बहुत बुरी हो रही है। उसे लगातार पेन हो रहे हैं, उसे 2 दिन से लगातार दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी डिलीवरी इतनी आसान नहीं है। उसके दर्द की और उसके चीखने अब तक राने को उसकी मदर भी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो मैडम यू को चीख चीख के बुला रही है और बोल रही है कि किसी हीलर को बुलाए। विंग की डिलीवरी में उसे तकलीफ हो रही है, उसके बच्चे और विंग को कुछ हो जाएगा, लेकिन मैडम यू एक राक्षस है, उसे बिल्कुल भी विंग की दर्द और चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो साफ मना कर देती है। इतना ही नहीं, अब तो वो और ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसे पता चला है कि जैसा वो लोग सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वैनरॉन और जिन गौनशान को कैदी बना लिया गया है। अब उसे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। अब वो बिल्कुल भी इस विंग के ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाना चाहती, कोई दया नहीं दिखाना चाहती। वहीं दूसरी तरफ चांसा सरन अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई हैं, जहाँ विंग अपनी मदर की गोद में ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा है। लगातार 2 दिन से वो लेबर पेन में है, लेकिन उसे डिलीवरी नहीं हो पा रही है और उसकी हालत बहुत बुरी हो रही है। वहीं चांसा सरन बार बार गीले कपड़े से अपने बच्चे के पसीने को पूछ रही हैं और एक तरीके से बार बार मैडम यू से विनती कर रही हैं। एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग चांसा सरन, जो किसी के आगे नहीं झुकती, क्वीन बनकर पूरे के पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल करती है, वो आज अपने बच्चे के दर्द के मारे चांसा सरन घुटनों पे बैठ के अब मैडम यू से रिक्वेस्ट कर रही हैं। वो विंग को कुछ ना हो जाए इसलिए बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रही है। वहीं मैडम यू को कानों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो फ्रस्ट्रेशन में बोलती है, मर जाओ, तुम भी मर जाओ और ये भी वीवुशान भी मर जाए, मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। मैं क्या चाहती थी, सिर्फ एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी लाइफ, पर वो मुझे नहीं मिल पाई। पूरी जिंदगी मैंने उस वीवुशान को पाला, पर एंड में मेरे साथ इतना गलत हुआ। क्या गलती थी मेरी? मैडम यू अब तक अपनी गलती को रियलाइज नहीं करी और फ्रस्ट्रेशन में ये सब बोल रही हैं, लेकिन उन्हें महसूस नहीं होता, क्योंकि पीछे से जो आवाज़ उन्हें बताती है, तुम्हारी हरकतें थी उसकी सज़ा है ये, वो गलती जो तुमने मेरे साथ की है उसकी सज़ा है ये। मैडम यू पीछे मुड़ती हैं तो देखती है वहाँ पे वीवुशान खड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ये विंग जो कभी उनसे नज़र नहीं मिला सकता था, आज उनके सामने बिल्कुल खड़ा है। विंग के साथ बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें देख के अब मैडम यू के चेहरे पे पसीना आ जाता है। वहीं तुरंत विंग की चीखें, जिनकी अब तक बाहर आवाज़ आ रही है, वो देख के लांगवांग जी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते। किंग लांगवांग जी उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहीं कुछ गार्ड आके अब मैडम यू को पकड़ लेते हैं। अब मैडम यू को घुट्टों के बल बैठाया गया है और विंग उनके बिल्कुल सामने खड़ा है। तुरंत विंग की चीखें सुन के यहाँ पे खड़ा हर कोई उस तरफ दौड़ पड़ता है, जहाँ पे चांसा सरन की गोद में विंग है और पेन में चिल्ला रहा है। वांग जी अपने मेट की हालत देखे 1 सेकंड भी नहीं लगा था। वो अपनी पूरी पावर से इतने जोर से अटैक करता है कि वो लोहे का बड़ा सा दरवाजा भी टूट जाके गिरता है। वांग जी दौड़ के विंग के पास जाता है। वहीं विंग की हालत बहुत बुरी है, उसके 2 दिन से वो इस पेन में है और कोई भी उसे हीलर का सपोर्ट नहीं है, इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा वीक और पेल दिख रहा है। विवांग जी विंग के फेस को टच करता है। दिलके से विंग आँख खोल के अपने पास अपने बेट को देख के लांजान करके बस बेहोशी हो गया था, जिसे वांग जी तुरंत अपनी बाहों में भर के वहाँ से दौड़ पड़ता है। पीछे पीछे चांसा सरन और बाकी सब लोग भी हैं।
विंग को बाहर की तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ पे हीलर है। हाँ, इन सबके साथ में हीलर भी आया था, इसलिए विंग को अब उस बड़े से एक तरीके से लकड़ी के जैसे रूम टाइप का होता है उस जगह पे लिटाया जा रहा है। ये एक तरह की बैलगाड़ी के साथ जैसे गाड़ी नहीं होती उस टाइप की घोड़ा गाड़ी है जिसमें हीलर ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है ताकि अगर इमरजेंसी में विंग को तुरंत ऑपरेट करना पड़ता तो ये लोग उस इंतज़ाम के साथ आए थे। विंग को वहाँ ले गए, सिर्फ लांगवांग जी के अलावा किसी और का वहाँ होने से मना है। विंग अब बेहोश है लेकिन हल्का हल्का होश में भी है। वहीं वांग जी विंग को अपनी गोदी में लेटा हुआ है और बार बार उसके माथे पे हाथ फिरा रहे हैं। वहीं हीलर भी अब विंग को ऑपरेट कर रहे हैं। बड़े बड़े टॉप हीलर यहाँ पर हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि उनके कल्टीवेशन रन का हायर इस तरीके से इस जंगल में इस खूंखार से इलाके में ऐसे इस गाड़ी में बर्थ देगा। लेकिन अभी सबके दिमाग में सिर्फ विंग की चिंता है, उस बच्चे की चिंता है। वहीं विंग की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। हीलर ने एक बार में देख के ही बता दिया, जिसकी वजह से किंग लांगवांग जी को मैडम यू पे और गुस्सा आ रहा है। माना कि वो बंदी था लेकिन वो प्रेग्नेंट था। एक हीलर तो वो दिखा सकती थी 2 दिन से चांसेस हैं, कैसे विनती कर रही हैं, उस चीज़ का भी मैडम यू ने फर्क नहीं किया। अब विंग के सामने मैडम यू है, यानी जो पुराना वाला विंग है, और लोगों ने उन्हें घेर रखा है, यानी बाकी सब लोगों ने, जिसमें से एक चांसा सरन भी है। चांसा सरन को 2 दिन से उनके बच्चे की चीखों को इग्नोर करके ये औरत जिस तरीके से नॉर्मल बिहेव करी थी उस वजह से नफरत है। अब मैडम यू की तरफ देखते हुए विंग तुरंत अपनी तलवार निकालता है और मैडम यू के सामने उनकी गर्दन पर रख देता है और बोलता है, पूरी जिंदगी तुमने मुझे टॉर्चर किया। मुझे लगा था कि तुम जैसी औरत कभी नहीं सुधर सकती और मेरा शक सही भी हो गया। तुमने जिस तरीके से उस प्रेग्नेंट ओमेगा के साथ किया, शायद कोई और तो होता तो उसे भी तरस आ जाता, लेकिन तुम जैसी हैवान को तरस कैसे आ सकता है। इस बात पे मैडम यू कनिंग से स्माइल देती हैं और बोलती हैं, क्योंकि उसकी शक्ल तुम्हारे जैसी थी। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो सिर्फ बैड लक ही है। इस बात पे विंग को और गुस्सा आ रहा था, लेकिन वांग जी या लानजान जो इस विंग का मेट है उसे उसके विंग की कमर के वो मार्क याद है, इसलिए वो तुरंत अप साइड से एक हंटर उठा के, जो ऐसे गार्ड्स अपने पास हंटर तलवार रखते हैं उनमें से एक हंटर उठाता है और तुरंत विंग के हाथों में दे देता है और बोलता है, जब तक इस औरत की जान ना निकल जाए रुकना मत। मैंने तुम्हें कल्टीवेशन इसीलिए सिखाई है क्योंकि मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया है उनका बदला तुम खुद लो। और ये बोलने के बाद विंग भी उस तलवार को फेंक के उस हंटर को उठा लेता है और नॉन स्टॉप मैडम यू को मारना शुरू कर देता है। मैडम यू चीखती रहती है पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक चीखते चीखते मैडम यू के शरीर से उनकी जान ही नहीं निकल जाती। विंग नहीं रोकता है, खुद लान कुरैन लान शिचैन भी नहीं रोकते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस औरत की हैवानियत दिख गई। जैसा इसने प्रेग्नेंट वी वुशान के साथ किया है उसे देखकर तो कोई भी इसे नहीं चाहता कि ये जिए। वहीं जैसे मैडम यू मर चुकी हैं उसके बाद जाकर कहीं विंग के हाथ रुकता है। विंग की आंखों में आंसू हैं क्योंकि वो कभी इन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन आज जो उस प्रेग्नेंट वी वुशान के साथ किया, उस छोने वाले बच्चे की जान को खतरे में डाल दिया, उसके लिए इस औरत को तो माफ़ी मिल ही नहीं सकती थी। कहीं ना कहीं आज विंग को बचपन से लेकर अब तक टॉर्चर करने वाले उस विंग को आज खुद अब इतनी स्ट्रांगली खड़ा होकर खुद के लिए स्टैंड लेकर ऐसे मैडम यू को मारता हुआ देखकर पीछे खड़ा जियांग फैमिया भी डर रहा है, क्योंकि अगला नंबर अब उसी का है। जियांग फैमिया को अब बालों से पकड़ के जोर से लानजान जमीन पे फेंकता है और बोलता है, विंग इसे सजा तुम दोगे या मैं दूं। इस बात पे विंग अब यहाँ इमोशनल आइज से जियांग फैमिया की तरफ देखता है और बोलता है, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें बचाने के लिए जान दे दी। मेरे फादर तुम्हें अपना दोस्त मानते थे। क्या तुम्हें एक बार भी मुझ पे तरस नहीं आया? किस चीज़ का बदला लिया तुमने मुझसे? क्या गलती थी मेरी? जिस बात पे अब जैन फैमिया कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन भी जैसे उनसे जवाब चाहता है इसलिए वो चीख के बोलता है, मुझे जवाब दो। जिस पे जैन फैमिया घबराकर अब सच बताता है कि वो चांसा सरन को प्यार करता था। चांसा सरन की तरफ उसको लस्ट भरी नजरें थी, लेकिन चांसा सरन ने उसे इग्नोर करके एक गरीब सर्वेंट से शादी कर ली जिस चीज़ की उसे नफरत थी। इसी कारण जब भी वो विंग को देखता था तो उसे भी चांसे के बेटे होने की वजह से उसे मन में बहुत गुस्सा आता था, और जब भी मैडम यू विंग को टॉर्चर करती थी तो उसे बहुत खुशी मिलती थी।
इसलिए कभी उसने मैडम यू को रोका नहीं। जब ये बात विंग सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है कि जिस आदमी को बचाने के लिए उसके फादर ने जान दे दी, उसके फादर से वो आदमी इतनी नफरत करता था, उसकी मदर पे ऐसी गंदी नजर रखता था। कहीं ना कहीं अब विंग को इतना गुस्सा आता है कि वो तलवार उठा के मतलब जन फैमिया के गर्दन ही काट देता है। विंग ने आज खुद हिम्मत करके उन दोनों को सजा दे दी जिन दोनों ने उसके साथ बचपन से लेकर आज तक इतना टॉर्चर किया। विंग इतने स्ट्रांगली ऐसा कर सकता था इन दोनों ने सोचा नहीं था। वहीं लांजान तुरंत विंग के हाथ से उस तलवार को फेंक के उसे गले लगा लेता है। वहीं विंग अपने लांजान के गले में थोड़ी बहुत देर तक रोता रहता है। यहाँ ये विंग अब अपना बदला ले चुका है, वहीं स्ट्रांगली अपने लिए खड़ा हो चुका है। वहीं दूसरा विंग अभी बेहोश है, जिसे उसका प्यारा सा लांजान अपनी बाहों में लेके बैठा हुआ है। करीबन थोड़ी देर बाद विंग को होश आता है और होश में आते ही वो लांजान को अपने पास देके अपने कांपते हुए हाथों से अब लांजान का फेस को देखता है। विंग को होश में आते ही देखता है हिलर तुरंत विंग को दोबारा से जोर लगाने के लिए कहता है। वो अभी तक उसे ऑपरेट नहीं कर पाए थे क्योंकि विंग बेहोश था और ये बच्चे और विंग के लिए खतरनाक हो सकता था। अब विंग हल्का सा होश में आया है तो वो तुरंत विंग को उसकी डिलीवरी के लिए इंकरेज करते हैं। वही विंग होश में आते ही पेन दोबारा से फील करके अपने लेबर पेन की तरफ फोर्स करने लगता है। दोबारा से विंग अब कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार उसे उतना पेन नहीं हो रहा क्योंकि उसके पास उसका अल्फा है। उसके अल्फा की ये सैंडलवुड स्मेल उसे थोड़ा काम फील करवा रही है। कहीं ना कहीं लांजान भी पूरी कोशिश कर रहा है विंग को काम फील करवाने के लिए। किंग लांगवांग जी इस पूरे केविन को अपने सैंडलवुड स्मेल से बढ़ चुके हैं, जिससे विंग को थोड़ा काम भी फील हो रहा है, वो पेन भी थोड़ा कम फील हो रहा है। इसीलिए एक ओमेगा के लिए बिना अल्फा को बढ़ देना बहुत मुश्किल होता है। विंग अब दर्द थोड़ा सा बर्दाश्त करके कोशिश करता है तो हीलर की हेल्प से वो प्यारा से बेबी की आवाज़ भी अब इस चारों तरफ मतलब आने लगती है। सब लोग जो दूर खड़े होकर मैडम यू और जन फैमिया को सजा दे रहे थे, जब उनके कानों में भी ये बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो वो भी खुशी और एक्साइटमेंट में उस तरफ देखने लगते हैं। अब हीलर उस गाड़ी में, लकड़ी की गाड़ी में विंग और वांगजी को अकेला छोड़ के उस बेबी के साथ बाहर आता है। उस बेबी को सबसे पहले चांसा सरन ही गोद में लेती हैं। प्यारा सा मासूम सा बच्चा जब चांसा सरन की गोद में आता है तो चांसा सरन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनका विंग, ये तो बिल्कुल उनका छोटा सा विंग है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही। ये बेबी जब आंखें खोल के चांसा सरन की तरफ देखता है तो एकदम से लान शिचैन और लान कुरैन एक साथ बोलते हैं, बिल्कुल वांगजी की आंखें, हाँ ये गोल्डन कलर की शाइनिंग आंखें बिल्कुल वांगजी जैसी हैं और चेहरा बिल्कुल विंग जैसा। ये बच्चा बहुत ज़्यादा मासूम और ब्यूटीफुल है, इसलिए हर कोई इस बच्चे को देख रहा है। चांसा सरन, लान कुरैन तो ऑलमोस्ट रो ही गए हैं। वहीं शाओ शिनचैन जो खुद प्रेग्नेंट है वो भी अब इस बेबी के पास आता है। वहीं दूर खड़ा सॉन्गलैन और पुराना वाला शाओ शिनचैन भी यहाँ खड़े हुए हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ खुशी से देख रहे हैं क्योंकि ये मासूम सा बच्चा इस दुनिया में आ गया है। वहीं अंदर वांगजी सिर्फ विंग के ऊपर ध्यान दे रहा है। विंग की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। ये 2 दिन तक जो विंग ने दर्द बर्दाश्त किया उसके कारण अभी वो बेहोश ही है। हीलर वांगजी को यही बता के गए हैं कि वो नहीं जानते कि किंग का मेट कब होश में आएगा, पर वांगजी जैसे विंग को देखकर, उसे अपनी बाहों में देखकर अभी मन में थोड़ा संतुष्ट है, लेकिन विंग को कब तक होश आएगा ये नहीं पता सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट भी है। चांसा सरन को भी जब ये बात पता चलती है तो वो भी बहुत अपसेट हो जाती है। यहाँ से तुरंत विंग को महल की तरफ ले जाया जाता है। विंग इस समय जिंशी में बेहोश है और उसके प्यारे से क्यूट से बच्चे का सब लोग ध्यान दे रहे हैं। हर कोई थोड़ी थोड़ी देर में अपनी अपनी जैसे ड्यूटी कर रहा हो, जैसे चांसा सरन, विंग, शाओ शिनचैन जो सर्वेंट वाला है और नी हुसैन, इन लोगों ने इस बच्चे को दूध पिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और बाकी सब ने इसे साफ रखने और सुलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। सब लोग इस बच्चे को टाइम टू टाइम ध्यान रख रहे हैं। वहीं शुयांग और शाओ शिनचैन का भी ध्यान रखने, शुयांग को प्रेग्नेंट शाओ शिनचैन का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। सब लोग विंग के होश में आने का वेट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो किंग लांगवांग जी ने विंग का हाथ शायद 1 मिनट भी नहीं छोड़ा है। उस दिन से लेकर आज तक वो हमेशा विंग के पास ही बैठे रहते हैं।
विंग का हाथ पकड़े हुए। विंग उस कभी कभी उनका बच्चा भी उनके पास आता है तो वो वहीं पर उसे लेते हैं, पर विंग को उन्होंने एक सेकंड भी नहीं छोड़ा। जैसे विंग के खोने का डर उनके मन में कहीं घर कर गया हो। अपने विंग को वो हमेशा के लिए खो देंगे, इस चीज़ से वो बहुत डर गए हैं। वो चीखे जब उन्होंने उस एक तरह से जब वो गुफा के पास सुनी थी, तब वो बहुत डर गए थे कि क्या पता मैडम यू उसके विंग को टॉर्चर कर रही हो। पर उसके बावजूद जब विंग अब बेहोश है तो भी वो बहुत डर गए हैं, कहीं उनका विंग कभी होश में वापस ना आया तो। बेचारे वांग जी, किंग वांग जी सारी दुनिया को छोड़ के, अपने राजघाट को छोड़ के, सिर्फ अपने मेट के मारे इस बेड पे ऐसे ही हाथ पकड़े हुए बैठे हुए हैं। दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन ना ही वांग जी ने ये बेड छोड़ा है और ना ही विंग होश में आया है। आज करीबन 1 महीना हो गया। 1 महीने से विंग ऐसे ही है और वांग जी की हालत तो और ज़्यादा बुरी हो गई है। वो बहुत कम खाते पीते हैं। अपने बच्चे को भी उन्होंने जैसे ऑलमोस्ट भूल रखा है। वहीं चांसा सरन, फ्लान कुरैन और लान शिचैन वांग जी की और विंग की ये हालत देख के बहुत परेशान है। वहीं आज शायद उनका आज वो सबर जो उन्होंने रखा हुआ था वो टूट जाता है और अब वो गुस्से में विंग की तरफ देखते हैं और थोड़ा गुस्से में अपने डोमिनेटिंग अल्फा वॉइस से उससे बात करते हैं और बोलते हैं, उठो ओमेगा विभूषण, तुम मेरे मेट हो। मैं 1 महीने से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इस तरीके से मुझे धोखा देकर, मुझसे झूठ बोलकर तुम मेरे साथ रहे और अब मेरे सवालों के ना जवाब देना पड़े, इसलिए तुम ये बेहोशी का नाटक मत करो, होश में आओ। वांग जी थोड़ा आज गुस्सा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि अब धीरे धीरे विंग के होश में ना आने के कारण उनके अंदर का उस सबर का बांध टूट रहा है। अपने ओमेगा को अपने सामने ऐसे बिल्कुल बेहाल हालत में देखकर, ऐसे बिना होश के एकदम पील फेस के साथ ऐसे बेहोश देखकर उनके बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं। वहीं हीलर भी अब परेशान है, क्योंकि उनके हिसाब से आपको ओमेगा विभूषण को होश में आ जाना चाहिए था, लेकिन अब वो होश में नहीं आ रहा है, तो वो लोग भी परेशान हैं। अभी शायद वांग जी के इस गुस्से और इस दर्द को फील कर सकता है, इसलिए वो हल्के से अपने हाथ पैर हिलाता है, जिसे हीलर तुरंत आते हैं। हीलर भी विंग को थोड़ा देखते हैं और वहाँ थोड़ी देर बाद विंग को भी होश आ जाता है। विंग हल्के से अपनी आँख खोलता है, उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही है क्योंकि उसका गला बहुत सूखा हुआ है। तुरंत उसे हीलर कुछ पानी देता है। वहीं वांग जी विंग के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, अपने बेबी को अपनी गोद में ले हुए। जैसे ही विंग थोड़ा बहुत हिला था और हीलर उसे चेक करने आए थे, तो सबसे पहले वांग जी अपने छोटे से बेबी को लेकर वहाँ बैठ गया था। विंग अपनी आंखों के सामने अपने अल्फा को देखकर, अपनी बेबी को देखकर हल्का सा स्माइल करता है। आवाज़ तो नहीं निकल पा रही, पर इशारे में वो बच्ची लेने की ट्राई करता है। वहीं वांग जी खुद विंग के हाथों में उस बेबी को जो करीबन 1 महीने का हो गया है, विंग देख रहा है कि ये बिल्कुल उसकी तरह ही दिखता है। लेकिन जब उन बड़ी बड़ी आंखों से बार बार आँख खोल खोल के विंग को घूर रहा है, तो विंग के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है। ये आंखें बिल्कुल उसके अल्फा जैसी है, वो आंखें जिनमें हमेशा विंग को खूब सारा प्यार दिखता है अपने लिए। इन आंखों को देखते हुए विंग की आंखों में कब आंसू आ गए उसे रियलाइज ही नहीं होता। वहीं वांग जी भी विंग को देख रहा है कि वो कितना इमोशनल हो रहा है अपने बच्चे को अपनी गोदी में लेकर, क्योंकि सचमुच में जब से विंग ने बर्थ दिया है तब से शायद वो अपने बच्चे को गोद में ले ही नहीं पाया। वहीं ये बच्चा भी जैसे अपनी माँ की गोद के लिए तरस रहा था। हाँ, सब लोग उसे प्यार कर रहे थे, वो भाई हायर है, किंग का रॉयल हायर है, तो सब लोग उसके बहुत ध्यान भी रख रहे थे। लेकिन एक माँ का वार्मनेस उसे कहाँ मिल पा रही थी। लेकिन अब विंग की बाहों में जैसे वो बहुत खुश है और आज वो बहुत चहक रहा है, स्माइल कर रहा है और अपनी प्यारी सी बच्चों वाली आवाज़ें निकाल रहा है। विंग अपने बच्चे को गोदी में लेके अब प्यार से उसके माथे पे किस करता है और धीरे से वांग जी की तरफ देखता है और अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में बोलता है, अल्फा, क्या आपने इसका नाम रखा? जिस पे वांग जी अपनी गर्दन नाक की तरफ हिलाता है और बोलता है, विंग इसका नाम रखेगा। विंग अब बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए अपने बच्चे की उस छोटे से हाथों में अपनी एक उंगली देता है, जिसे उसकी छोटा सा मासूम सा बच्चा अपने पूरे हाथ में उस उंगली को पकड़ लेता है और विंग स्माइल करते हुए बोलता है, आयुअन, इसका नाम आयुअन है। जिसपे वांग जी की भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अब हीलर इन लोगों को ऐसे ही अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब वांग जी थोड़ा आगे जाके अब विंग के माथे पे किस करता है और फिर अपने माथे और विंग के माथे को टच करता है
अब बोलता है, मुझे लगा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। अब वांग जी थोड़ा सा विंग से अलग होकर थोड़ी आवाज़ गुस्से में करता है। अब बोलता है, तुम मुझे छोड़ के जाने के बारे में कैसे सोच सकते हो? 1 महीने से तुम होश में क्यों नहीं आ रहे थे? विंग देख सकता है कि ये वो किंग नहीं है जो बहुत स्ट्रांग रहता है, हमेशा आवाज़ में एक दमदार रखता है। ये तो एक बहुत वीक सा कमज़ोर सा इंसान है। उसका कमज़ोर सा अल्फा जो शायद उसे खोने के डर से ऐसा पील हो गया है, ऐसा कमज़ोर सा हो गया। इसलिए विंग अब बहुत प्यार से वांग जी के फेस पे अपना हाथ रखता है और बहुत प्यार से, क्योंकि एक हाथ में उसके आयन है तो एक ही हाथ से उसका फेस पे है, वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, मैं तुम्हें आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं अपने बेबी आयन को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं खुद होश में आना चाहता था, लेकिन शायद मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। मुझे पनिशमेंट दी जा रही थी आपसे सच छुपाने की। मुझे माफ़ कर दो अल्फा। इस तरीके से आपके सामने मेरा सच आया। मैं आपको उसी दिन सब कुछ सच बताना चाहता था, लेकिन मैं डर गया था। आपके खोने का डर, आपसे दूर होने का डर। शायद मैं जीवन भर तक झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया था, पर आपसे दूर नहीं हो सकता था। शायद इसलिए मैं ये सब कर बैठा। विंग अब थोड़ा इमोशनल होके अपने दिल की बात जब वांग जी से बोलता है, तो वांग जी अब विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे पैशनेटली किस करता है और बोलता है, तुम्हें क्यों लगा था कि मैं तुम्हें अपने से दूर कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। शायद मैं कभी शब्दों में तुम्हें नहीं बता पाया, पर विंग तुम मेरे मेट हो, मेरी ज़िंदगी की वो पहले ओमेगा हो जिसे मेरा दिल दर्द को ये फीलिंग देने सिखाई। मुझे ये प्यारा सा आयन दिया। मेरे लिए तुमने अपनी आज़ादी तक छोड़ दी। मुझे पता चला कि तुम्हारे लिए खुली आज़ादी कितनी इम्पोर्टेंट थी। तुम कभी भी क्वीन किंग जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन तुम मेरे लिए क्वीन बनने के लिए तैयार हो गए। जीवन भर तक किसी और के नाम से जीवन बिताने के लिए तैयार हो गए। ये सच जानने के बाद क्या मैं तुम्हें अपने से दूर करता? विंग अब बहुत इमोशनल हो जाता है और अब आंसुओं से भरी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। अब वांग जी विंग के माथे पे दोबारा से किस करता है और अपने बेटे और अपने ओमेगा को अपने ही बाहों में ले लेता है। ये लोग कुछ समय ऐसे ही रहते हैं, जब दोबारा से किसी की वहाँ पे रूम में आने की आवाज़ महसूस होती है। ये कोई और नहीं बल्कि चांसा सेरेन थी, जो अपने बेटे को होश में वापस देके खुशी से वहाँ मिलने आ जाती है। चांसा सेरेन के पीछे पीछे सब लोग भी इस रूम में एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि सॉन्गलैन, शाओ शिनचैन, शू यांग और साथ में लान फैमिली यानी लान शिचैन, लान कुरैन, लैन फॉरेन। ये सब लोग यहाँ पे विंग और वांग जी से मिलने आए थे। विंग के होश में आने की खबर सब लोगों को थी। पिछले 1 महीने से ये लोग भी विंग के होश में आने का बहुत दिल से इंतज़ार कर रहे थे। इसी कारण ये लोग तुरंत विंग से मिलने आ गए। वहीं विंग सबको अपने आसपास देख के मन में बहुत खुश होता है। जब वो शू यांग और शाओ शिनचैन से मिलता है तो उसकी आंखों से तो आंसू भी आने लगते हैं। अपने भाई और ब्रदर इन लॉ को मिलके उसके चेहरे की ये खुशी और एक्साइटमेंट देखकर कहीं ना कहीं शू यांग और शाओ शिनचैन भी बहुत इमोशनल और खुश हो जाते हैं। वो बहुत प्यार से विंग से मिलते हैं। बिछड़े हुए इतने दिनों बाद मिले हैं तो माहौल तो इमोशनल होना ही था, इसलिए सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, रो रहे हैं। विंग से खासकर अब वहीं विंग सबसे मिलके स्माइल करता हुआ खुश हो रहा है। जब विंग की नज़र अब गेट पे खड़े उस कपल पे पड़ती है जो गेट पे खड़े होकर विंग और वांग जी को देख रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि दूसरे विंग और लानजान थे। लानजान और विंग भी विंग से मिलने आए थे। वहीं विंग जब अपने जैसे हूबहू इंसान को देखता है तो उसको बहुत बड़ा शौक लगता है, जो शौक एक टाइम पे बाकी सबको लगा था। सब लोग बार बार इन दोनों को देखते थे और फिर आगे लांग वांग जी और विंग को देखते थे। एक तरीके से ये चीज़ प्रोसेस करना बहुत मुश्किल था। वहीं विंग स्माइल करता हुआ वांग जी की तरफ देख रहा है, वहीं वांग जी भी विंग की तरफ स्माइल करता हुआ देख रहा है। इन शॉर्ट ये कपल दूसरे कपल को एक साथ देख रहे हैं, एक दूसरे के जैसे सेम टू सेम। दूसरी दुनिया में भी इनके जैसी ही जोड़ी है। हर जगह हर दुनिया में ये विंग और वांग जी के लिए बना है और वांग जी विंग के लिए बना है। ये दोनों समझ चुके हैं। वहीं ये हमारे प्यारे से क्यूट से कमल यानी हमारा क्यूट सा विंग और लानजान यहाँ सिर्फ इसी समय का वेट कर रहे थे। वो सिर्फ एक बार देखना चाहते थे क्या विंग खुश है, यानी 1 मिनट होश में आ गया है, क्योंकि विंग के होश में आने का ही शायद ये दोनों को इंतज़ार था। इसलिए वो लोग वहाँ से सबको अलविदा करके जाने लगते हैं। जब चांसा सेरेन
आगे बढ़ के विंग को रोक लेती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं कि वो कहीं नहीं जाए, बल्कि जैसे उन्होंने विंग को पहले ही अपना बेटा मान लिया था, वो अभी भी विंग से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो पहले की तरह उन्हीं के क्लैन में रहे जैसे वो पहले रह रहा था। विंग के पास भी कोई और क्लैन नहीं है और अब तो वो इस मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड से कहीं रिलेटेड भी नहीं है, तो वो भी उसी क्लैन में यानी वी क्लैन और उसी दुनिया में रहने के लिए मान जाता है। वो तुरंत वहाँ से लांजान के साथ निकल जाता है। जब विंग यहाँ से जा रहा था इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को छोड़ के अपने लंजा के साथ, तब किंग लांग वांगजी ने उन दोनों को रोका। वहीं वांगजी विंग से कुछ बात करना चाहता है। ये जानने के बाद मतलब किंग लांग वांगजी लंजा को थोड़ी जेलसी होती है, क्योंकि उसे अब तक याद है कि विंग एक टाइम पे इसी किंग की कॉन्क्यूपाइन था, लेकिन किंग ने विंग को आज किसी और कारण की वजह से रोका था। किंग लांग वांगजी विंग से माफ़ी मांगते हैं। हाँ, उन्होंने जिस तरीके से विंग को उन 4 साल में डील किया था उसे कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, या ये कह दें उसे बात करने का मौका नहीं दिया, सफाई रखने का मौका नहीं दिया और मिंग्याओ की बातों में आके इस विंग को पनिशमेंट दी। वो 4 साल इस विंग ने जो झेला उस चीज़ के लिए किंग लांग वांगजी दिल से बहुत गिल्टी थे। वो पहले भी ये चीज़ बोल चुके थे, लेकिन असलियत में इस विंग के सामने तो वो ये बात नहीं बोल पाए थे, इसलिए आज वो विंग से माफ़ी मांगते हैं। वहीं किंग लांग वांगजी विंग से माफ़ी मांग रहे हैं, ये देख के हमारा मासूम सा शायद सा विंग बहुत घबरा भी जाता है, लेकिन वो मन में खुश होता है कि ये किंग कितना बड़े दिल का है। एक किंग होने के बावजूद अपनी गलती को एड्रेस कर रहा है, वो गलती जिसे के बारे में उसने पहले भी कई बार बोला है, लेकिन असलियत में जिस कल्प्रेट के साथ मतलब एक तरीके से जिस विक्टिम के साथ ये सब हुआ था उसे तो किंग ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। यही सोच के किंग वांगजी आज हमारे मासूम से विंग से माफ़ी मांगते हैं। वहीं विंग भी किंग लांग वांगजी को माफ़ कर देता है, ये बोल के कि उन्होंने अब अपने मेट को इतना प्यार दिया और असलियत में वो काफ़ी खुश है कि वो अगर किंग लांग वांगजी के साथ अगर मेट बन जाता या उनके साथ उनकी कॉन्क्यूपाइन बन के एक रिलेशनशिप बिल्ड कर देता तो उसे उसकी लाइफ में उसका लंजा नहीं मिलता। इसलिए वो खुशी से किंग लांग वांगजी को माफ़ कर देता है, ये बोल के कि वो लकी है कि वो इस जगह से बाहर निकल पाया और अपने लंजा से मिल पाया। वहीं लांग वांगजी की तरफ अभी तक जेलस फील करने वाला पीछे लंजा आप जब विंग के मुंह से सुनता है कि वो बहुत खुश है लंजा से मिलके और वो इस पनिशमेंट के मिलने पर खुद को लकी ही मानता है, क्योंकि अगर ये पनिशमेंट नहीं मिलती और वो वहाँ से बाहर नहीं निकलता तो शायद वो अपने लंजा से नहीं मिल पाता। तो लंजा बहुत खुश हो जाता है। ये दोनों अब किंग लांग वांगजी को अलविदा करके थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे तो उससे मिले जंचा और यानली भी आए थे। यानली और जंचा विंग से मिलकर बहुत इमोशनल हुए थे, यहाँ तक कि यानली तो बहुत खुश हुई थी कि विंग को उसका प्यार करने वाला एक प्यारा सा परिवार और उसका अल्फा मिल गया है। उसने विंग को बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी। वहीं विंग डर रहा था कि जंचा और यानली शायद उससे नाराज़ हो, क्योंकि उसी ने उनके पेरेंट्स को मारा है। लेकिन जब यानली को अपने पेरेंट्स का सच पता चला तो वो विंग को सपोर्ट किया। वहीं जंचा को बाद में लांजान यानी कि लांग वांगजी ने वहीं पे मतलब उसी कल्टीवेशन वर्ल्ड के एक जियांग्स क्लैन का सेक्ट लीडर बना दिया। वहीं विंग जंचा ने शायद विंग से उतने रोमांटिक तरीके से कहते ना इमोशनली को तो गुड बाय नहीं किया, थोड़ा गुस्से और नाराज़गी दिखाते हुए किया, लेकिन दिल से वो जानता है कि विंग की कहीं कोई गलती नहीं थी। वो तो बचपन से ही अपने पेरेंट्स मतलब उसके पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स मान के रिस्पेक्ट और प्यार देता था। शायद उसके पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा गलत थे, इसलिए वो भी विंग से ज़्यादा नाराज़ नहीं होता। विंग अपने लंजा के साथ उसी कल्टीवेशन वर्ल्ड यानी दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में खुशी खुशी हमेशा के लिए रहने वी क्लैन ही चला जाता है। वैसे इन दोनों क्लैन के बीच का ये दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल चुका है। अब इस क्लैन से उस क्लैन में आराम से लोग एक तरह से आ और जा सकते हैं। वहीं जी शाओ शिनचैन और शुयांग जब इस क्लैन के शाओ शिनचैन से मिले और उस प्यारे से बच्चे से मिले तो उन्हें काफ़ी बड़ा शौक लगा। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि क्यों ना वो भी वांगजी विंग की तरह और लंजा की तरह वहीं उनके क्लैन वी क्लैन चला जाए, लेकिन सोंगले ने आगे बढ़ के उन्हें रोक दिया। यहाँ तक कि सोंगले ने सबके बीच में हमारी प्यारी सी शाओ शिनचैन और उसकी प्यारी सी बेटी आचिन को एक तरह से प्रपोज किया। वहीं शाओ शिनचैन सोंगले के प्रपोज को हाँ कर देता है और प्रपोजल को हाँ करने के बाद उसी के साथ उसके क्लैन जो दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसका क्लैन है जहाँ का वो एक तरीके से सेक्ट लीडर का बेटा है उस क्लैन में चले जाते हैं एक फैमिली के साथ रहने यानी उनकी फैमिली के साथ रहने। वहीं आचिन को सोंगलेन के पेरेंट्स ने भी बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया
उन्होंने शाओ शिनचैन को भी बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया। वो बहुत पहले से जानते थे कि सोंगलेन उस क्लैन के शाओ शिनचैन को पसंद करता था, लेकिन तब उन्हें ये भी पता था कि उसका ऑलरेडी मेट है, तो वो लोग भी अपने बेटे की कोई हेल्प कर नहीं सकते थे। लेकिन अब उसके जैसा दिखने वाला दूसरे क्लैन से एक शाओ शिनचैन उसे मिल गया है। इस चीज़ से वो बहुत खुश होते हैं और बड़े प्यार से उस मतलब शाओ शिनचैन और उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं आचिन को इतना प्यार करने वाला एक फादर फिगर सोंगलेन के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और वो लोग वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। आज इस बड़े से क्लैन यानी हमारे किंग लांगवांग जी के बेटे की नेमिंग सेरेमनी है, जहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आज किंग वांग जी और विंग बहुत टाइम बाद सब लोगों से एक साथ मिलेंगे। यहाँ पे विंग की फैमिली यानी चांसा सेरेन, शाओ शिनचैन और शुयांग भी हैं। ये लोग भी यहाँ पे विंग की फैमिली के साइड से होके आए हुए हैं। जब सबके बीच में नाम रखने का चांस आता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं बल्कि लैंड फॉरेन को दी जाती है। मैनी से बहुत इमोशनल होके इस बच्चे का नाम खुद रखता है, जिसका नाम लान शिजोई रखा जाता है। इस नेमिंग सेरेमनी के बाद सब लोग खुशी से लान शिजोई का अपने न्यू क्राउन प्रिंस के नाम से बहुत खुश होकर तालियां बजाते हैं। ये सेरेमनी खत्म होते ही अब बीच में लान वांग जी आते हैं। किंग लान वांग जी आज अपनी प्रजा को बहुत टाइम बाद एड्रेस करें, इससे सब लोग शांति से वांग जी की बातें सुने। अब वांग जी बोलता है, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे बच्चे और मेरी फैमिली की खुशियों में शामिल होने के लिए। लेकिन आज सिर्फ खुशियां ही नहीं बल्कि एक पनिशमेंट का भी टाइम है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी तक पनिशमेंट नहीं मिली। और ये बात बोलने के बाद वांग जी एक इशारा करता है। अब हाथों में जंजीर बंधी हुई 3 लोगों को जेल खींच के लाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि वैन रोहन, जिन गॉनशान और मिंगयाओ थे। वैन रोहन के क्लैन के जब अटैक किया था लैंडक्लैन पे, उसी समय उसके दोनों बेटे यानी वैनचाओ और वैनशु मर चुके थे। इसलिए अब वैन रोहन के क्लैन का कोई सेक लीडर नहीं है। वहीं जिन गॉनशान को पक्के बंदी बनाने के बाद लैंडक्लैन ने इस चीज़ की पड़ताल की थी तो पता चला था कि उसका खुद का बेटा यानी जिनजुशान और यानली इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे। वो दोनों तो वह अपने ही क्लैन को छोड़ के अपने भाई के पास यानी जंचा के पास चले गए थे। इसलिए जिन क्लैन का न्यू सेक्ट लीडर अभी जिन जुशान को बना दिया गया है और साथ में यानली को जिन फॉरेन। अब पनिशमेंट का लिए ये तीनों यहाँ घुटनों पे बैठे हैं और किंग लांगवांग जी बोलना शुरू करते हैं। मैं चाहता था विंग, जब तुम होश में आओ तुम खुद अपने गुनहगार को पनिशमेंट दो। मैं पहले ही तुमसे वादा किया था कि जिसने भी मेरे बच्चे पे हार्म पहुँचाया होगा, जो हीट वाली मेडिसिन दी थी, तो उस गुनहगार का पता जब होगा तो मैं ही तुम्हें उसे मौका दूंगा कि तुम उसे पनिश करो। तुम यहाँ की क्वीन हो तो तुम्हारे को ही पनिशमेंट देने का मौका मिले। विंग अब बड़े मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में वांग जी के बिल्कुल साइड में आके खड़ा हो जाता है। उसके बेबी को इस समय पीछे उसकी मदर ने पकड़ा हुआ है। वहीं शुयांग और शाओ शिनचैन भी आज पहली बार विंग को इस क्लैन में यहाँ पे किंग के साथ क्वीन की तरह बिहेव करते हुए देखकर बहुत खुश है। अब विंग अपनी दमदार पर्सनैलिटी और अपनी आवाज़ के साथ बोलता है, अल्फा धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मैं ये भी जानता हूँ कि आप हमेशा मुझसे करे हुए हर वादे को निभाते हैं, लेकिन आज इस इंसान को पनिशमेंट मैं नहीं बल्कि हमारे फर्स्ट प्रिंस लान शिनचैन और हमारी लैंड फॉरेन देंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनहगार तो ये उन लोगों के लिए। मैं तो अपने बच्चे को बचा पाया, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें इसने मार दिया, वो बच्चे किसी और के नहीं बल्कि हमारे फर्स्ट प्रिंस और लैंड फॉरेन के थे। ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े बहुत सारे लोग शौक हैं, जिनमें से वो पुराने लैंड सैक के बुजुर्ग जो हमेशा मिंगयाओ का सपोर्ट करते हैं वो भी थे। जब अब विंग बोलना शुरू करता है, मुझे कुछ समय पहले ही इस इंसान पे शक हो गया था, इसलिए मैंने सोंगलेन के साथ मिलकर इसकी जांच पड़ताल की थी और मुझे पता चला था कि किस तरीके से ये हमारी लैंड फॉरेन के सारे खाने में अपनी तरह से हर्ब्स मिला के उन्हें कभी प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहा था। अपनी लालच के कारण इसने ना ही सिर्फ अपनी ही क्लैन को धोखा दिया, जिस क्लैन में इतने साल से रह रहा था, जिस क्लैन में रहकर इसे आप लोग इतनी इज्जत इतना सम्मान दे रहे थे, उसी क्लैन को बर्बाद करने के लिए इसने दूसरे दुश्मनों से हाथ मिलाया।
इतना तो इसका छोटा गुनाह है, बल्कि सबसे बड़ा गुनाह तो है उन मासूम बच्चों की जान ले लेना जो हमारे लैंड फॉरेन के थे। हमारे लैंड फॉरेन के बच्चों के साथ जो इसने किया है उसकी सज़ा मैं चाहता हूँ कि हमारे लैंड फॉरेन और हमारे फर्स्ट प्रिंस थे विंग जब ये सारी बातें बोलता है तो कोने में खड़ा नी हुसैन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि नी हुसैन को कुछ समय पहले विंग ने ये बात बताई थी, लेकिन अब तक विंग भी होश था तो नी हुसैन ने ये बात किसी को बता नहीं पाया था, क्योंकि वो विंग के होश में आने की टेंशन में था। और अब वो शायद जल्दी प्रेग्नेंट भी होने वाला था, यानी ये होता है ना, उसको पता था कि अब वो शायद प्रेग्नेंट है, लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं हो सकता तो किसको बता नहीं सकता, इसलिए उसने ये बात अभी छुपाई हुई थी। लेकिन जब विंग ने सबके बीच में उसे और शिचैन को सज़ा देने की बात कही तो उसको रोना आ गया। वहीं शिचैन ये बात सुन के पूरी तरह से गुस्से में पागल हो गए। उनको इतना गुस्सा आता है कि वो सब लोगों से छूट के आगे आके बहुत ज़ोर से मिंग्याओ के पास जाके एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे जड़ देते हैं, जैसे मिंग्याओ अब घुटनों पे गिर गए और उसके मुंह से खून निकलने लगा। शिचैन की आंखों में इतनी नफरत और इतना गुस्सा है मिंग्याओ के लिए, ये देख के मिंग्याओ आज पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जिस इंसान ने हमेशा उसे प्यार किया था, सपोर्ट किया था, इस क्लैन में रहकर उस पर कभी कुछ गलत नहीं हुआ था, उस क्लैन के लोगों के अंदर अपने लिए नफरत और खासकर लान शिचैन के आंखों में अपने लिए नफरत देख के मिंग्याओ कुछ बोल नहीं पाता। अब लान शिचैन दमदार और गुस्से वाली आवाज़ में बोलते हैं, इसे तुरंत के तुरंत सजाए मौत मिल जाए, अभी के अभी इसे सारे क्लैन के सामने मैं फांसी की सज़ा देता हूँ, ताकि फ्यूचर में हमारे क्लैन के हर इंसान ये जान ले कि अपने क्लैन को धोखा देने का क्या सज़ा होती है। वहीं जैसा लान शिचैन ने डिसीजन लिया वैसे ही तुरंत मिंग्याओ को सबके बीच में सज़ा मिल जाती है। वहीं इतना ही नहीं, वैन रुआन और जिन गॉन्शान को भी सज़ाए मौत मिलती है। ये सब होने के बाद अब लान शिचैन और नी हुसैन एक कोने में खड़े थे। शायद बहुत दुख थे, क्योंकि उन लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया था, किस तरह से उनके साथ ये सब हो रहा था ये सोच के वो दोनों कोने में खड़े बहुत इमोशनल होते हैं। जब अब वांग जी और विंग उन दोनों के पास आते हैं, वहीं विंग के पास जब नी हुसैन के पास आता है तो नी हुसैन सब विंग के गले लग के बहुत खुश होकर बोलता है, धन्यवाद विंग, तुमने आज मेरा गुनहगार को सबके सामने लाए। शायद मैं कभी मतलब मिंग्याओ इतना गिर सकता था, सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो तुम ही थे जिसने हरम में जो सब कुछ हो रहा था उस बारे में पता किया। मैं शायद उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हूँ। इस बात पे अचानक से विंग स्माइल करता हुआ बोलता है, नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तो आज हम सबके बीच में हम चाहते हैं कि आप दोनों इस क्लैन के नए किंग और क्वीन बने। विंग और वांग जी अब शिचैन और कुरैन के सामने ये बात बोल रहे हैं। अब वांग जी सबके बीच में निर्णय लेता है। वो पहला निर्णय ये लेता है कि वो अब किंग नहीं बनेगा, बल्कि किंग उसके ब्रदर यानी एक तरह से लान शिचैन बनेंगे और नई क्वीन उन्हीं के मेड यानी नी हुसैन बनेंगे। जब ये बात सबके बीच में आती है तो आज वो लैंड क्लैन के सीनियर भी कुछ नहीं बोल पाते। वांग जी सबके बीच में ये बात बोलता है कि अब कोई अल्फा है इसीलिए किंग बने, ये तय नहीं होता, बल्कि किंग और क्वीन उस इंसान की काबिलियत और सोच से माना जाता है। कौन कितनी बहादुरी से कितनी स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल कर सकता है उससे माना जाएगा। और यही कारण है कि अब वो अपनी सारी कॉन्क्यूपाइंस को इस चीज़ से फ्री कर देंगे, क्योंकि वो किंग नहीं रहेगा तो कॉन्क्यूपाइन रखने की टेंशन ही खत्म, क्योंकि कॉन्क्यूपाइंस के साथ वहाँ रखने की जो शर्त थी या कारण था वो यही था कि वो वांग जी की कॉन्क्यूपाइन इसलिए बनेंगे क्योंकि वांग जी किंग है। और जब लान शिचैन किंग बन गए तो उन्होंने भी कॉन्क्यूपाइन रखने से साफ मना कर दिया। वहीं सभी कॉन्क्यूपाइन को मौका दिया जाता है उनके क्लैन में जाने का। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा कदम तो आज विंग ने उठा लिया, उधर सबके बीच में नया वी सेक्ट लीडर किसी और को नहीं बल्कि वेंचिंग को बनाया, जो कि एक फीमेल ओमेगा है। इस चीज़ से यहाँ कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग भी चीज़ें समझ रहे हैं और उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी के बारे में पिछले 1 महीने से इस क्लैन के लोग भी मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग भी समझ रहे थे। और वहाँ पे उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्वीन काबिलियत से बनाई जाती है या किंग काबिलियत से बनाया जाता है। ये बात जब उन लोगों ने देखी तो वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। वो लैंड सीनियर्स जो अपने आप में बहुत बन के हमेशा आगे बोलते थे, अब मिंग्याओ के बाद उन लोगों के कुछ बोलने की ले बचता नहीं। ऐसे जैसा विंग और वांग जी चाहते हैं वैसा ही होता है। विंग और वांग जी अपने फैसले लेके अब कुरैन के पास है। ये सब लोग पूरे फंक्शन के बाद अब साथ में बैठे हुए हैं। तब विंग के को देखते हुए वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है। अब बोलता है, अंकल मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जिस तरीके से
हम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ये कह दीजिए इस समय इस नए किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रदर को दे चुके हैं। इसलिए मैं अपने मेट के साथ कुछ समय अकेले कहीं घूमने जाना चाहता हूँ। जब विंग ये बात सुनता है तो बड़ी बड़ी शॉकिंग आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। वही वांग जी विंग की तरफ स्माइल करते हुए वहाँ से विंग को घुमाने के लिए ये कह दीजिए कहीं बाहर ले जाने की सोच रहा है। सच्चाई तो ये है वो इन महलों से बाहर विंग को निकालना चाहता है। विंग की आज़ादी, उसकी हैप्पीनेस खुली हवाओं में है, इन महलों में, इन सारे लैंडक्लैन के रूल्स में नहीं है। खासकर लैंडक्लैन के तो पता नहीं कितने रूल हैं जहाँ पे विंग नहीं खुश रह सकता। इसलिए वांग जी ये फैसला ले रहे हैं, वो विंग को यहाँ से बाहर कहीं दूर रहने की सोच रहे हैं। वहीं विंग की और वांग जी की इस रिक्वेस्ट पे कहीं ना कहीं कुरैन और शिशैन थोड़ा शॉक्ड होते हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कितनी कम उम्र से वांग जी ने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। किंग की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इतने टाइम से संभाल रहे हैं। अगर वो अपनी फैमिली के साथ अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर रह के एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहता है तो वो दोनों मना नहीं करते और विंग और वांग जी को यहाँ से जाने की परमिशन देते हैं। जिस बात पे थोड़ा सा कुरैन और थोड़े सीनियर वहाँ पे आयुन को रहने की रिक्वेस्ट भी करते हैं विंग और वांग जी से, क्योंकि वो वहाँ पे क्राउन प्रिंस है तो ऑब्वियस है कि उसे यहाँ पे रह के महलों की में रहकर रहना चाहिए। लेकिन विंग और वांग जी उन लोगों से मना कर देते हैं कि जब तक आयुन 15 साल का नहीं हो जाएगा वो उसे अपने आप से दूर नहीं करेंगे। तो अभी जहाँ भी विंग और वांग जी रहेंगे आयुन वहीं रहेगा। वहीं चांसा सेरेन और शुयांग और शाओ शिनशन भी अपने क्लाइंट यानी अपनी कल्टीवेशन वर्ल्ड में वापस जाने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से विंग और लांजान वहाँ पे वो सब संभाल रहे हैं और अब वो भी वहाँ जाके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं। कहीं ना कहीं विंग की बातों के बाद मैं चांसा सेरेन भी अपने आप को थोड़ा चेंज करती है और वहाँ पे जाते ही वो शुयांग और शाओ शिनशन को वहाँ के न्यू किंग और क्वीन बना देते हैं, जिनकी हेल्प वहाँ पे विंग और वहाँ का लांजान करता है। ये सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन में हैं। जब किसको किसी से मिलने का मन करता है तो वहाँ मिलने चले जाते हैं। इस समय ये सारे माहौल को देखकर सब लोग बहुत खुश हैं। करीबन 6 महीने से सब लोग अपनी अपनी जगह बहुत खुश हैं। वहीं एक जगह यानी एक फॉरेस्ट के बीच में विंग और वांग जी अपने छोटे से क्यूट से बेबी आयन को अपनी गोद में लेके और उस टंकी पे बैठ के यानी लिटिल एप्पल के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। वहीं विंग बड़ी स्माइल के साथ अपने किंग को देख रहे हैं। हर कोई हमारे किंग को शायद अब पहचान नहीं सकता है, क्योंकि किंग पहले की तरह अब बहुत सारी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड या हैवी हानफू में नहीं बल्कि सिंपल से वाइट हानफू में रहते हैं। अभी भी उनके माथे पे वो फॉरहेड रिबन है। ये फॉरहेड रिबन तो वैसे अभी वी वुशान के माथे पर भी है, लेकिन उसके बावजूद ये सिंपल लाइफ में ये दोनों बहुत खुश हैं। वांग जी अपनी विंग को अपने इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को घुमा रहा है। ये लोग अलग अलग प्लान में जाते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। ईलिंग शहर के पास में एक विजन माउंटेन की तरह एक पहाड़ पे इन्होंने अपना एक छोटा सा घर बनाया है, जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस तो नहीं है, लेकिन हाँ विंग मतलब वांग जी के पास पैसे की कमी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा वहाँ पर है। विंग और वांग जी हमेशा इस क्लैन से उस क्लैन अपने बेबी के साथ घूमते हैं और फिर वहीं पे रहते हैं। इन लोगों की इस हैप्पी लाइफ पे सब लोग बहुत खुश हैं। और आप हमारा फैन फिक्शन यही रुकता है। तो आपको कैसा लगा ये फैन फिक्शन गाइस, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई नो मेरे से इस फैन फिक्शन में कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी या कुछ टॉपिक शायद मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा या मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप उसका आंसर कर दूँगी। और हाँ, मैंने ना कुछ पार्ट्स में चांसा सरन की जगह मैडम यू बोल दिया, मैडम यू की जगह चांसा सरन बोल दिया। यार मुझसे गड़बड़ हो जाती है, मैं क्या करूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा वर्क करूँगी कि मैं आगे से ऐसी गलती ना करूँ, तो मेरी गलतियों को प्लीज़ माफ़ करना। कोशिश करूँगी कि अब ऐसी बेवकूफ़ियाँ ना करूँ, क्योंकि मैंने जब बाद में सुना तो मुझे खुद को लगा यार ये मैंने क्या कर दिया। बट थैंक यू सो मच मेरी इतनी कम छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करके मुझे इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मेरे चैनल पे स्पेशल वन शॉट वीक स्टार्ट होने वाला है परसों से, यानी 11 अप्रैल से। ईद के दिन हम अपना फर्स्ट वन शॉट FF शेयर करेंगे। इस पूरे वीक में मैं वन शॉट FF जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके लिए मैं बहुत दिन से बहुत मेहनत कर रही हूँ। डेली मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग करके अपनी वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि एक बार में तो 2 घंटे में बैठ के नहीं कर सकती, और बिकॉज यू ऑल नो मैं वर्किंग हूँ। लेकिन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, आप लोगों को इतना जो आप मुझे हमेशा सपोर्ट और प्यार करते हो,
उसको एक छोटा सा थैंक यू जेस्चर के लिए मैं ये अटेम्प्ट कर रही हूँ। इसलिए आप प्लीज़ मेरे इस वन शॉट वीक को सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि रोज़ आपको मेरी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।